वो भी अपने 2 शब्द कहेंगे इसके बारे में। वो भी हमारे साथ में, हम उम्मीद करेंगे कि वो पार्टनर के तौर पे रहेंगे और हम इस शो को बहुत ग्रैंड शो बनाएंगे और ये भारत सरकार के साथ में मिलके होगा। और डॉक्टर विद्यार्थी जी जो हमारे बीच में हैं, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को अभी मिल रहा है, तो उनके साथ में हमारा लंबा डिस्कशन हुआ है। पहले से भी हम लोग इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनका भी एश्योरेंस है कि इस शो को हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे। और मैं एपिडा की तरफ से डॉक्टर विद्यार्थी को धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आपको इंटरनेशनल टूर्स, स्टडी टूर्स करने पड़ेंगे, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तब जाके आप इंटरनेशनली कहीं भी टिक सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी ग्रोइंग मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का भी है और भारी कंपटीशन का भी है। हर सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज एंट्री कर चुकी हैं। थोड़े दिन में अभी हमारे यहाँ पर ज़्यादा कंपनीज ने एंट्री नहीं किया है, लेकिन ग्लोबली सब लोगों की नज़र हिंदुस्तान के अंदर है। अगर हम लोग अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर पाएंगे तो कल को हम लोगों को परेशानी होगी। और उसी हम लोगों के विजन के तहत इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन हमारे स्टडी टूर्स लेके बाहर भी गए हैं। हम लोग 2020 के अंदर IPM जर्मनी में हमने 6-7 कंट्री का विजिट किया था और हमारे जो स्टेट चैप्टर हैं, महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर है, वहाँ से हम लोग 50 आदमी गए थे, जिसमें शिंदे जी और सचिन जी का बहुत अहम योगदान रहा था। इसी टाइप से हम लोगों ने 2 प्लान किया है स्टडी टूर का, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि थाईलैंड में किंग शो होता है दिसंबर में, वहाँ भी हम 100 लोगों का स्टडी टूर लेके जाएंगे। और साथ में जनवरी के अंदर हम लोग IPM जर्मन का जो शो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर का शो है, वहाँ भी लेके जाएंगे। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है वो सब लोगों को इस शो के माध्यम से एक प्लेटफार्म पे लाना है। हम लोगों को अपने नर्सरी मैन्स को एक्सपोजर देना है। हम लोगों को जो विदेश नहीं जा सकते, तो विदेश से जो नर्सरी मैन्स हैं वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आएँ, हमारे लोगों से मिलें, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करें, हम लोग नॉलेज शेयर करें। इस तरीके का हमारा जो एक्टिविटी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, अवार्ड सेरेमनीज होंगी, और ये सब चीज़ें करके ही हम लोगों का, हमारा मानना है इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन का, कि हमारी इंडस्ट्री की तरक्की होगी। और हम लोग अभी जो कि प्लांट्स एक्सपोर्ट के अंदर हमारा कोई भी योगदान नहीं है। हमारी जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसमें फ्लोरिकल्चर 77 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट करता है, हनी 1221 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, फ्रूट 2900 करोड़ है, ओनियन 3004 करोड़ है, मैंगो 327 करोड़ है, ग्रेप्स भी 2300 करोड़ है। तो लेकिन प्लांट्स हमारा बिल्कुल नील है। अभी बहुत नाम मात्र का एक्सपोर्ट हो रहा है, 15-20 कंपनी काम कर रही हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है। हिंदुस्तान से सस्ते प्लांट वर्ल्ड के किसी भी कोने में नहीं है। चाइना में जो चीज़ 1 रुपये की मिलती है, 10 रुपये की मिलती है, हिंदुस्तान के अंदर 1 रुपये की है। सिर्फ सरकार अगर हम लोगों को सहयोग देती है, हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है, इंटरनेशनल बायर सेलर मीट के तहत, रिवर्स बायर सेलर मीट के तहत हम लोगों का संपर्क बाहर के लोगों से आता है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड परेशानियां हैं, कुछ क्वारंटाइन से रिलेटेड, उन सरकार उनका समाधान करती है। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी थाईलैंड और चाइना जैसे कंट्री को बहुत जल्दी 10, 15, 20 साल के अंदर हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। तो और ये सब संभव हो पाएगा जब हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, हमारी नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगी, हम लोगों के एक्सपोजर विजिट्स होंगे, हम लोग इंटरनेशनल शो करेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल शो की जो हम लोग शुरुआत पिक्सी के साथ में मिलकर करने जा रहे हैं, वो उसके लिए हमारा पहला कदम है। उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स एपिडा के साथ मिलके, भारत सरकार के साथ मिलके, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं। उनकी मदद का भी बहुत बड़ा उनका आश्वासन है। तो
ये इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। और एक जो हमारे अंदर जो हॉर्टिकल्चर सरकार की जो प्रधानमंत्री की डबल इनकम स्कीम जो है वो पॉसिबल है एग्रीकल्चर में सिर्फ जब तक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री आगे नहीं आएगी तो संभव नहीं है कि एग्रीकल्चर में डबल इनकम स्कीम हो सके। इजराइल का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। इजराइल के किसी आदमी से हमारी बात हुई कि आप क्या उगाते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं? कहती नहीं, हम तो उससे भी कीमती चीज़ निकालते हैं, हम टमाटर का सीड 1,25,00,000 रुपये किलो बेचते हैं। ना सोना बिकता है ना चांदी बिकती है। वो पोटेंशियल हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन अभी हम लोग अनऑर्गेनाइज हैं, हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और हमारी इंडस्ट्री में, हमारे देश में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम लोगों ने कंपटीशन को कोऑपरेशन में तब्दील कर दिया, हम लोगों को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत काम कर सकती है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो साइंटिस्ट यहाँ पे 1,00,000 रुपए में जो रिजल्ट्स दे सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो वो 20 लाख रुपए में पड़ता है। यहाँ की जो रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, जो रिसर्च हम लोग दे सकते हैं, वो और कंट्रीज के बनस्पत बहुत सस्ती होगी। हम लोगों को नए नए प्लांटिंग मटेरियल, सीड्स और इन चीज़ों पे हाइब्रिडाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार से, डॉक्टर सिद्धू साहब से, डॉक्टर विद्यार्थी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सब चीज़ों पे ध्यान दें और हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाने में योगदान दें। उसी प्रकार से जो हम लोग ये शो करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने आज जो हमारा ये फर्स्ट ग्लोबल लॉन्च है, इसी तरीके से हम 5 शहरों में, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और कलकत्ता में हम लोग बड़े स्तर के प्रोग्राम रखेंगे। अभी ये हमारा 15 दिन का एक प्रयास था, थोड़ा टाइम कम था, लेकिन हम लोग इसको गणेश चतुर्दशी के दिनों में करना चाह रहे थे। शुभ काम गणेश जी की अनुमति से ही होने चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने ये जल्दी जल्दी में प्रोग्राम किया। लेकिन अभी आगे हमारे पास टाइम है। हम ग्लोबल लॉन्च जो हमारे जो प्रोग्राम हैं वो हम हर एक सिटी में करेंगे। वहाँ पे हमारी B2B मीटिंग होंगी, सेमिनार्स होंगी, लोगों के साथ में नॉलेज शेयरिंग होंगी। तो इस तरीके के हम लोगों ने इसमें अपने प्रोग्राम्स फाइनल किए हैं। आज हमारी जो ग्लोबल लॉन्च, ये जो हम लोगों ने 100 की लॉन्चिंग की है, उसमें हम लोगों ने कुछ स्पेशल ऑफ़र रखे हैं जो पिक्सी की तरफ से हैं, जिनको मुझे अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो भी कंपनी यहाँ पर अपना स्टॉल ब्लॉक कराएगी, वो सिर्फ 20,000 रुपये दे के अपना स्टॉल ब्लॉक कर सकती है। आज उनको 15% डिस्काउंट होगा, जो आज के दिन के लिए है। हमारे जो भी ग्लोबल लॉन्च होंगे उसके अंदर B2B प्रोग्राम में उनकी फ्री नेटवर्किंग होगी। और हमारे जो भी 4 स्टॉल्स, जो 4 हम आगे लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके अंदर उन लोगों को जो हमारे उन्होंने जो बुक कराए हैं, वो 12 स्क्वायर मीटर के 2 स्टॉल जो हैं हमेशा लॉटरी के जरिए फ्री दिए जाएंगे। ये भी उसी स्कीम के तहत है। आज सिर्फ आपको 20,000 रुपये पे करने हैं। और इसमें हमारा जो ऑफ़र है वो ये है कि आज आप 20,000 दे के बुक कर दीजिए। 2 महीने तक अगर आपको चीज़ों को समझने, हमारी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी वर्किंग है, जो हमारी नेटवर्किंग या जो हम आगे काम करने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मैंने बुक करके गलत कर दिया है, तो वो कभी भी 2 महीने के अंदर अपने 20,000 रुपये वापस लेने के लिए। तो ये ऑफ़र आज के लिए, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्साहवर्धन के लिए, INA के उत्साहवर्धन के लिए आज हम लोगों को हमारे जो ऑफ़र है उसको स्वीकार करेंगे, बुक करेंगे। और हमारी इस जो महायज्ञ करने जा रहे हैं, जो हमने एक बड़ा बहुत ग्लोबल लॉन्च लिया है, उसमें आप सहयोग करेंगे। और बाकी हम जो हमारे पिक्सी के जो डायरेक्टर हैं गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी, बाकी चीज़ें आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब ने जो हमारी कंपनी की ड्यूटी लगाई है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देना चाहूँगा कि ये इवेंट मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट कैसे बनाया जाए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने इसमें
गगन अरोड़ा जी की सुपरविजन में 11 लोगों की टीम बनाई है जो भारत में और इंटरनेशनल जहाँ जहाँ भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वहाँ जाकर हम इसको प्रमोट करेंगे। नंबर 2, जी बिजनेस के साथ हमने एक मीडिया पार्टनरशिप पेड बेसिस पे की है। 4 के 4 दिन इस इवेंट के दौरान वहाँ पर जी बिजनेस एक अपना स्टूडियो एस्टेब्लिश करेगी। जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही होंगी वो सब एक्टिविटीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। सिंह साहब ने जैसे बताया कि अभी हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्ट अगर मैं ट्रेड वाइज देखूं तो थोड़ा कम है। आम हम सिर्फ 300 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी कंपनियां बढ़ी हुई हैं उन्होंने प्राइवेट RBSM करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है और भारत सरकार की एक स्कीम के तहत भारत में भी एक RBSM की जा सकती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सरकार के साथ मिलकर 20 के 20 सेगमेंट पर हम पूरा एक RBSM करें। RBSM होता है रिवर्स बायर सेलर मीट, जिसमें हम पूरी दुनिया से जो बायर हो सकते हैं उनको हम भारत में लाएंगे और भारत के जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनसे हम उनको मिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसा साहब ने बताया कि हम पूरे 10 स्टेट का अलग अलग स्टेट पवेलियंस बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस इवेंट के दौरान एक अवार्ड सेरेमनी की जाएगी जिसमें जो भी चाहे छोटी नर्सरी हो बड़ी हो किसी ने भी अगर कोई स्पेशल योगदान दिया है तो उसको उस कैटेगरी के तहत हम एक अवार्ड का प्लान करेंगे। एक नॉलेज डे किया जाएगा। नॉलेज डे में ये बेसिकली एक तरह की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स को लाकर उस पे जैसे KPMG हो गई, डिलॉयट हो गई, ऐसी कंपनियों से हम स्पीकर लाकर इंडिया की भारत की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा हो उसके ऊपर हम एक नॉलेज डे करेंगे। हमने 80,000 लोगों का डेटाबेस तैयार किया है। स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन सब कंपनियों के जितने टॉप डायरेक्टर्स हैं उनके सबके हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं और इनके सबके हॉर्टिकल्चर मैनेजर्स को हम इनविटेशन भेज रहे हैं। अलग अलग जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे हाइड्रोफोनिक्स, आपका ड्रोन्स, इसके ऊपर हम स्पेशल तवज्जो देकर इन लोगों को इनवाइट करने की हम कोशिश करेंगे। पूरे भारत के जितने भी नगर निगम हैं उनके हम मेयर्स को स्पेशल इनविटेशन भेज रहे हैं जिससे ये सब लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करने आ जाएं। और एक जो सबसे बड़ा फीचर हमारे इस इवेंट का रहेगा, 8 से 11 फरवरी को ये इवेंट होने जा रहा है। लगभग हम 15 फरवरी तक जो कंपनियां हमारे यहाँ पर स्टॉल बुक कर लेंगी उन सब कंपनियों के डायरेक्टर्स का हम एक स्पेशल 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें स्पेशल ये बताया जाएगा कि इस एग्जीबिशन में वो लोग क्या क्या स्पेशल एक्टिविटी करके इस एग्जीबिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इस काम को करने के लिए हमने डॉक्टर RP सिंह साहब को अपॉइंट किया है। दिल्ली में ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनकी कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से डॉक्टर RP सिंह करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर RP सिंह स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर RP सिंह NPC के एक्स डायरेक्टर हैं। वैद्य जी को हमने पूरी प्रेस को कोऑर्डिनेशन करने का काम दिया है और वैद्य जी की ये ड्यूटी रहेगी कि पूरे मीडिया की कोऑर्डिनेशन इस इवेंट के दौरान वैद्य जी करेंगे। वैद्य जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर निर्मल वैद्य। बाकी एक कमेटी बना दी गई है। INA की एक प्रॉपर एक टीम इस इवेंट के लिए काम करेगी और गगन अरोड़ा जी और सिद्धि गुप्ता के सुपरविजन में 11 लोगों की टीम इस पे पूरा काम करेगी। तो मैं चाहूँगा गगन अरोड़ा जी को इंट्रोड्यूस करना और सिद्धि गुप्ता को इंट्रोड्यूस करना। अब इस इवेंट के दौरान कोई स्पेशल कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे यहाँ से। एक बात, अभी जो सुझाव डॉक्टर विद्यार्थी जी GM एपीडा की तरफ से आया है, उनका एक सुझाव है कि हम लोग जो बाहर इंटरनेशनल हमारे बायर्स हैं उनको इस शो के अंदर
फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके से जोड़ेंगे, जिसमें डॉक्टर साहब का हमें आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा आरपी सिंह साहब को 2 मिनट के लिए। हाँ। एक मेरी क्यूरियोसिटी है और जिज्ञासा है कि एज ए यूनिवर्सिटी और जो हमारे हरियाणा के फार्मर हैं जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं, उनका कैसे लाभ होगा इस एग्रो एक्सपो से, और कैसे इसको हम जो है ना, क्योंकि हमारे पास भी एक्सपर्टीज़ है इस सब्जेक्ट में। ये बड़ा तो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सिंह साहब ने बताया, भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा साइंटिस्ट आज इंडिया में 2 लाख रुपए